मुखमासीत राजान्य बाहुकृता उड़तद वैश्यातनाभ्याम शूद्रो अजाय। माने शूद्र जो है वो पद से पैदा हुआ, पैर से। वैश्य जो है वो जांग से पैदा हुआ, और क्षत्रिय जो है भुजा से पैदा हुआ, और ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुआ। इस प्रकार का मनुस्मृति में लिखा है। बाबा साहब ने जब इस प्रकार से लिखा तो उस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था। कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, आंख में 10 अंगुल का लोहे का सलाखा गर्म करके डाल दिया जाता था, और जीभ काट ली जाती थी। कोई वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था। इस प्रकार की विषमता था। तालाब में कुत्ता और बिल्ली और पशु और सुअर जा सकते थे, नहा सकते थे, पर इंसान उसका पानी छू नहीं सकता था, स्पर्श नहीं कर सकता था। पानी अपवित्र हो जाता था, दूषित हो जाता था, जहर हो जाता था। इस प्रकार की मानसिकता थी। बाबा साहब ने इस प्रकार की व्यवस्था को तोड़ा, और जाकर के 20 मार्च और 1927 को ये जल मार्च किया, और जाके चौबदार तालाब में, महाड़ के चौबदार तालाब में जाकर के पानी छुआ, और उनके साथ 5000 लोग साथ में गए और पानी पिए। ये पानी की भी बाबा साहब ने लड़ाई लिया। बाबा साहब ने पानी की भी लड़ाई लिया। कालाराम मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, क्योंकि आप मंदिर बना सकते हो। आप मंदिर कौन बनाता है? हमारा आदमी सुई से लेके जहाज बनाता है। कौन बनाता है? हमारा आदमी बनाता है। हमारा आदमी कौन है? श्रमढेर है, श्रम करके खाने वाला है, मेहनत करके खाने वाला है। यह कमेरा समाज है। हमारा समाज है श्रमजीवी, और दूसरा समाज है परजीवी। श्रमजीवी और परजीवी का अर्थ समझ गए होंगे आप। श्रमजीवी जो मेहनत करके खून पसीना बहा के खाता है वो श्रमजीवी कहलाता है, और जो परजीवी कहलाता है कि फ्री का मिल जाता है। जिस प्रकार से एक जोंक और तिल्ली जिस पशु में लग जाती है उसको चूस लेती है, जिस प्रकार से एक अमरवेल होती है जिस पेड़ में लग जाती है उस पेड़ को सुखा के छोड़ती है। तो कुछ जो है वो अमरवेल है, और हम लोग पेड़ हैं। इसलिए समय के पहले अमरवेल को हटा दीजिए ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो। हमारा आदमी मंदिर बनाता है, रंग पेंट करता है, यहां तक कि मूर्ति तक बनाता है। छेनी हथौड़ा से आकार दे देता है, रंग पेंट कर देता है, और जाकर के मंदिर के अंदर रख देता है, और घंटी घंटा भी टांग देता है। कौन करता है? हमारा आदमी 85%। और इसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति में जान डाल दी जाती है। अब जब मालपुआ खाने का समय आता है तो अंदर नहीं जाओगे, हमारा भगवान छुप जाएगा। तो फिर ऐसे भगवान के पास तुम क्यों जाते हो जो भगवान तुम्हारे जाने से छुप जाता है? क्या फायदा होता है वहां जाने से? तुम्हारा मत जाओ ना भाई। जहां जाने से जब भगवान दूषित हो जाता है, जब तुम्हारे भगवान जाकर के तुम्हारे छूने से अशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो फिर ऐसा काम क्यों करते हो? एक पंडित जी बीमार थे, कबीर साहब से बोले यार पानी पिला दो, गंगा जल पिला दो, मेरी आखिरी है, मेरा मुझे मोक्ष मिल जाए। कबीर साहब गए तो गंगा जल भर करके एक लोटा लाए और बोले लो पी लीजिए। पंडित जी ने कहा कि ठीक है पी लेता हूं, पर ये बताओ लोटा किसका है? कबीर साहब ने कहा ये लोटा तो मेरा है। तो बोले यार मैं तो पानी नहीं पीऊंगा तुम्हारे लोटा में। कबीर साहब ने कहा तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा। जो जल एक लोटा को पवित्र नहीं कर सकता वो तुमको क्या पवित्र करेगा? और तत्काल वहां लोटा को फेंक के चल दिए। इसलिए मेरे भाइयों ये खड़ी व्यवस्था है।